गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्त, हिट द टारगेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्त आज हम लोग क्वाड्रिलेटरल्स का पार्ट 9 शुरू करने जा रहे हैं। तो दोस्त आज हम लोग एक इंटरसेप्ट थ्योरम के बारे में बात करेंगे और एक्सरसाइज 8.2 के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। तो दोस्त अगर हम इंटरसेप्ट थ्योरम की बात करें तो ये बोल रहा है कि इफ़ देयर आर 3 पैरेलल लाइन्स and the intercepts made by them on one transversal are equal, then the intercept on any other transversal are also equal। ठीक है दोस्त, यानी बोल रहा है कि अगर ये 3 लाइन पैरेलल दिया हुआ है, ठीक है ना, और इसका एक ट्रांसवर्सल ये P है, लाइन P है दोस्त, ठीक है ना। अगर इसमें बोल रहा है कि अगर P इस तरह से दोनों लाइन को इस तरह से ट्रांसवर्स कर रहा है, तीनों लाइंस पैरेलल लाइंस को, कि दोस्त ए बी बराबर बी सी इस फॉर्म में आ रहा है, ए बी बराबर बी सी है। तो अगर इसका दूसरा ट्रांसवर्सल है अगर क्यू लाइन, तो दोस्त इसमें भी वही रेशियो होगा, यानी एक्स और वाई, यानी एक्स वाई बराबर वाई जेड, यानी दोनों ये बराबर होगा। ठीक है ना दोस्तों, इसी को हमें प्रूव करना है और इसी थ्योरम को बोलते हैं इंटरसेप्ट थ्योरम। ठीक है ना, यानी 3 कोई पैरेलल लाइन है और उसका एक कोई ट्रांसवर्सल है लाइन, और इस तरह से वो तीनों लाइन को इंटरसेप्ट कर रहा है कि ए बी बराबर अगर बी सी हो रहा है तो दूसरा ट्रांसवर्सल भी अगर उसको इंटरसेप्ट करेगा तो उसमें भी दोस्त वही रेशियो होगा, यानी एक्स वाई बराबर वाई जेड होगा। ठीक है ना, तो इसे हमें प्रूव करना है। ठीक है दोस्त, तो देखिए इसी को प्रूव करने के लिए तो सबसे पहले दोस्त हम लोगों ने लिख लिया है, देखिए कि लेट देयर आर 3 पैरेलल लाइंस एल एम एन, हमने 3 लाइन ले लिया, एल एम एन पैरेलल है एक दूसरे का। ठीक है दोस्त, ट्रांसवर्सल लाइन पी इंटरसेप्ट 3 लाइंस एट पॉइंट ए बी सी, और ये ट्रांसवर्सल पी ये तीनों लाइन को, ये एक लाइन को एल लाइन को एल ए पे, एम लाइन को बी पे, और एन लाइन को दोस्त ये पॉइंट सी पे इंटरसेक्ट कर रही है दोस्त। ठीक है ना, द एनोदर ट्रांसवर्सल लाइन क्यू इंटरसेक्ट्स 3 लाइन्स एट पॉइंट एक्स वाई जेड, और दूसरा ये ट्रांसवर्सल क्यू है वो तीनों लाइन्स को ये पॉइंट एक्स पे, दूसरे को पॉइंट वाई पे, और तीसरे को पॉइंट जेड पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है दोस्त, तो हमें प्रूव करना है कि एक्स वाई बराबर वाई जेड, तो हमें ये प्रूव करना है कि इसके बराबर ये होगा। और चूंकि यहाँ ए बी बराबर दोस्त हमारा बी सी दिया हुआ है, ठीक है ना, यानी ए बी बराबर इस तरह से इंटरसेक्ट कर रही है कि ए बी बराबर बी सी है, तो हमें शो करना है कि एक्स वाई बराबर वाई जेड भी होगा। ठीक है दोस्त, तो ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो दोस्त इसमें एक कंस्ट्रक्शन करना होगा कि हम लाइन P के पैरेलल एक एमएस लाइन ड्रॉ करेंगे दोस्त, ये वाला लाइन। ठीक है ना, अब दोस्त अगर इसके प्रूफ की बात करें तो देखिए दोस्त, हमने इसके पैरेलल ये लाइन ड्रॉ कर लिया है एमएस। ठीक है ना, ये हमारा एमएस लाइन पैरेलल है। तो अगर हम इस ट्रायंगल में और दोस्त इस ट्रायंगल में बात करें तो देखिए दोस्त, ये इसके बराबर ये एंगल और ये एंगल ये आपस में बराबर होगा। ठीक है ना दोस्त, यानी एंगल एक्स वाई एम ये एंगल, और ए एंगल एन वाई जेड यानी ये एंगल, ये वर्टिकली अपोजिट है। ठीक है ना, और दोस्त चूँकि ये इसके पैरेलल लाइन है तो हम बोल सकते हैं कि इसके पैरेलल ये है, ये लाइन है, और ये ए बी के पैरेलल एम वाई है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। अब जो पैरेललोग्राम हो जाएगा तो हम जानते हैं कि अपोजिट साइड पैरेललोग्राम में हमेशा इक्वल और पैरेलल होता है, तो कहने का मतलब है कि इसके बराबर हमारा ये साइड हो जाएगा। ठीक है ना दोस्त, तो जब इसके बराबर ये साइड हो गया, एक एंगल हमें यहाँ मिल गया, और दोस्त यहाँ पे ये एंगल बराबर हमारा ये एंगल हो जाएगा, क्योंकि देखिए दोस्त तीनों लाइन आपस में पैरेलल है। ठीक है ना,
तो कहने का मतलब है कि ए लाइन के पैरेलल ये भी तो लाइन है, ठीक है दोस्त, और ये क्यू क्या है, इसका ट्रांसवर्सल है। तो ये हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में बराबर होगा, तो ये हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और जो आपस में बराबर होगा, तो देखिए दोस्त, एक ट्रायंगल का दो एंगल और एक साइड दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल और एक साइड के बराबर है, ये साइड। अब यहाँ भी दो साइड बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये भी तो एक पैरेललोग्राम हो जाएगा, ठीक है ना दोस्त। इसके पैरेलल ये है और हमने इसके पैरेलल इसको ड्रॉ किए हैं, तो ये सिमिलरली ऊपर की तरह ये भी हमारा एक पैरेललोग्राम हो जाएगा और इसके बराबर हमारा ये हो जाएगा, ठीक है दोस्त। तो इस तरह से दोस्त हम बोलेंगे कि अब चूंकि दिया हुआ है कि ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर बी सी, ठीक है ना, तो जब ए बी के बराबर बी सी है, तो चूंकि बी सी बराबर ये है, तो ये भी तो आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है दोस्त। तो कहने का मतलब है कि एक ट्रायंगल में दो एंगल और एक साइड दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल और एक साइड के बराबर हो जाएगा, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएगा। और जैसे दोस्त दोनों कॉन्ग्रुएंट्स होगा, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि ये साइड बराबर, देखिए दोस्त, तो हम बोल सकते हैं कि ये भी तो साइड ये आपस में बराबर होगा, ठीक है ना दोस्त। तो बाई सिंप्लिसिटी, ठीक है ना, तो हम बोल सकते हैं कि एक्स वाई बराबर वाई जेड, ठीक है। तो यही हमें प्रूव करना था, ये हमारा प्रूव्ड हो गया, ठीक है दोस्त। तो इस तरह से हम इसको प्रूव कर लेंगे, ठीक है दोस्त। तो इसी को अगर हम लिख लें, हमने लिख लिया दोस्त कंस्ट्रक्शन में कि थ्रू वाई ड्रॉ लाइन एम एस पैरेलल टू बी, यानी वाई के थ्रू हमें दोस्त एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है ए बी, यानी पी के पैरेलल, ठीक है ना। इसके पैरेलल दोस्त हम ये लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है दोस्त, ये लाइन, ठीक है ना, ये हमें कंस्ट्रक्शन करना है, यानी इसके पैरेलल ये लाइन, ठीक है। तो एम एस पर पैरेलल टू पी विच इंटरसेक्ट लाइन एल एंड एन एट पॉइंट एम एंड एन रिस्पेक्टिवली, ठीक है ना दोस्त। जो एल लाइन को एम पर इंटरसेक्ट कर रही है और दोस्त एम लाइन को वाई पे इंटरसेक्ट कर रही है, और चूंकि वाई के थ्रू हम ड्रॉ कर रहे हैं तो वाई पर तो होगा ही होगा, और ये एन और एल एम एन लाइन को दोस्त ये पॉइंट एन पे ये इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है दोस्त। अब दोस्त अगर हम प्रूफ की बात करें तो देखिए दोस्त, तो सिंस ए बी, तो यहाँ पे लिख लेंगे कि सिंस लाइन एल पैरेलल टू लाइन एम, सो हम बोल सकते हैं कि ए एम यानी ए एम पैरेलल टू बी वाई, ठीक है दोस्त। तो चूंकि ये पैरेलल ये दोनों लाइन है, तो ये साइड भी ये भी लाइन इसके पैरेलल हो जाएगा, ठीक है दोस्त। और सिमिलरली दोस्त हमने ये कंस्ट्रक्शन से इसके पैरेलल ड्रॉ किया है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि सिमिलरली लाइन पी पैरेलल टू लाइन एम एस, ठीक है दोस्त। तो सो हम बोल सकते हैं दोस्त कि ए बी पैरेलल टू एम वाई, ठीक है दोस्त। तो इसके पैरेलल ये भी हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर अपोजिट साइड आपस में पैरेलल है तो एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो लिख लेंगे कि सो क्वाड्रिलेटरल ए एम बी वाई इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है दोस्त। तो सो अब ये पैरेललोग्राम हो जाएगा, तो इसलिए हम बोलेंगे कि ए बी बराबर दोस्त हमारा एम वाई, ठीक है दोस्त। तो ये ए बी बराबर हमारा एम वाई हो जाएगा, ठीक है दोस्त। और दोस्त हम लिख लेंगे कि यहाँ पे कि अपोजिट
sides are equal in parallelogram। ठीक है दोस्त, तो इसके बराबर दोस्त ये मिल गया। तो सिमिलरली दोस्त हम इसमें भी वही काम करेंगे, ठीक है ना। तो सिमिलरली दोस्त बी वाई, ठीक है ना, बी वाई यानी बी वाई पैरेलल टू दोस्त सी एन और यहाँ पे लिख लेंगे दोस्त कि एम पैरेलल टू एन। ठीक है ना दोस्त, ये एम लाइन और एन लाइन ये आपस में पैरेलल है दोस्त। ठीक है, तो एम और एन आपस में पैरेलल है तो दोस्त हमारा ये भी पैरेलल हो जाएगा। ठीक है ना, और दोस्त इसी तरह से बी सी पैरेलल टू दोस्त वाई एन और यहाँ पे लिख लेंगे कि पी पैरेलल टू एम एस। ठीक है ना, तो चूंकि हमने बाई कंस्ट्रक्शन से, ठीक है ना, बाई कंस्ट्रक्शन, तो चूंकि हमने तो पैरेलल ड्रॉ किया ही है यहाँ पे। ठीक है दोस्त, तो बी सी के पैरेलल वाई एन हो जाएगा। तो इन क्वाड्रिलेटरल बी वाई सी एन सो क्वाड्रिलेटरल बी वाई सी एन इज ए पैरेललोग्राम। तो इस तरह से ये हमारा पैरेललोग्राम हो जाएगा। इसलिए दोस्त बी सी बराबर वाई एन। ठीक है ना दोस्त, तो ये हमारा ये सेकेंड इक्वेशन मिल गया। ठीक है ना, और फर्स्ट में हमारा मिल गया था कि दोस्त ए बी बराबर एम वाई। ठीक है ना दोस्त, तो ये हमारा मिल गया था ए बी बराबर एम वाई। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, ओके। अब चूंकि दोस्त दिया हुआ है हमारा क्वेश्चन में कि ए बी बराबर बी सी, तो चूंकि ए बी बराबर बी सी, तो इसीलिए दोस्त हम बोल सकते हैं कि एम वाई यानी ये साइड और ये साइड भी आपस में बराबर है। ठीक है ना दोस्त, यानी एम, इसलिए एम वाई बराबर वाई एन। ठीक है ना, और यहाँ लिख लेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है दोस्त, यानी इसके बराबर ये दिया हुआ है और इसके बराबर ये है, तो इसके बराबर भी ये हो जाएगा तो पैरेललोग्राम से, और चूंकि ये दोनों आपस में बराबर है तो ये भी तो आपस में बराबर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्त, तो यही एम वाई बराबर वाई एन। ठीक है ना, तो ये हमें मिल गया। तो ये क्वेश्चन हम इसको थर्ड मान लेंगे। ठीक है दोस्त, अब अगर हम बात करें दोस्त, तो अब हम इस ट्रायंगल में अगर बात करें और इस ट्रायंगल में बात करें, तो नाउ इन ट्रायंगल एक्स वाई एम एंड ट्रायंगल वाई एन जेड। ठीक है दोस्त, अगर हम इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में अगर हम बात करें दोस्त, तो देखिए ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होगा। ठीक है ना, यानी एंगल एक्स वाई एम बराबर एंगल एन वाई जेड। तो इसको लिख लेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है दोस्त, वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा बराबर होता है, तो ये बराबर हो गया। और अभी हमने प्रूव कर लिया कि एम वाई बराबर वाई एन। ठीक है दोस्त, और दोस्त अभी हमने प्रूव कर लिया एम वाई बराबर वाई एन। ठीक है दोस्त, तो ये हमें प्रूव्ड एबव अभी हमने किया, प्रूव्ड एबव। ठीक है दोस्त, प्रूव्ड एबव फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, यही है। ठीक है ना, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। ठीक है दोस्त, और दोस्त ये एंगल बराबर ये एंगल, ठीक है ना, यानी एंगल एम एक्स वाई, यानी एंगल एम एक्स वाई बराबर एंगल वाई जेड एन,
एंगल वाई जेड एन, तो इसको लिख लेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है दोस्त, तो यहाँ हम यही देख रहे हैं कि ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है, ठीक है ना दोस्त, और ये ट्रांसवर्सल है। ठीक है, तो इस एंगल के बराबर हमारा ये एंगल हो जाएगा, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है दोस्त, तो हम बोल सकते हैं कि बाय, अब देखिए दोस्त, एक ट्रायंगल का दो एंगल, ये एंगल और ये साइड, दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल, यानी एक एंगल और ये एंगल और ये एक साइड, ठीक है ना, तो यानी बाई ए एस कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल एक्स वाई एम कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएगा दोस्त एंगल जेड वाई एन। ठीक है ना, ट्रायंगल जेड वाई एन। ठीक है ना, तो इस तरह से एम वाई बराबर वाई एन, तो इसलिए दोस्त हम बोल सकते हैं कि एक्स वाई बराबर ये हमारा वाई जेड। ठीक है ना, यानी वाई जेड। ठीक है दोस्त, तो ये साइड के बराबर हमारा ये साइड हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा बाई CPCT। ठीक है दोस्त, तो हमें दोस्त यही प्रूफ करना था कि एक्स वाई बराबर वाई जेड। ठीक है दोस्त, तो ये बाई CPCT से ये हमारा प्रूफ हो गया। तो इस तरह से हम दोस्त इसको प्रूफ कर लेंगे। ठीक है, अब दोस्त अगर हम एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, तो दोस्त ये बोल रहा है कि ABCD is a quadrilateral in which P, Q, R and S are midpoints of the side AB, BC, CD, DA, जैसा कि फिगर में दिखाया हुआ है। ठीक है दोस्त, यानी बोल रहा है कि ABCD हमारा एक कोई क्वाड्रिलेटरल है दोस्त। ठीक है ना, और इसका मिड पॉइंट दोस्त ये जैसे P हमारा है, ये Q है। ठीक है ना, AB का मिड पॉइंट P है, BC का मिड पॉइंट Q है, CD का मिड पॉइंट R है और AD का मिड पॉइंट S है। ठीक है ना, AC इज डायगोनल सो दैट, अब AC अगर इसका डायगोनल है दोस्त, ये अगर इसका डायगोनल है तो बोल रहा है कि बताइए कि SR पैरेलल टू AC, तो SR पैरेलल टू AC यानी AC के पैरेलल ये SR होगा। तो दोस्त मिड पॉइंट थ्योरम में हम लोगों ने यही पढ़ा था कि देखिए दोस्त, अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, देखिए अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें दोस्त, तो मिड पॉइंट थ्योरम में हमने यही पढ़ा था कि इस ट्रायंगल का, देखिए दोस्त यहाँ ये इस ट्रायंगल का एक साइड ये हमारा AB है। ठीक है ना, तो AB एक साइड है, तो इसका मिड पॉइंट S है, और दूसरा साइड दोस्त ये DC है जिसका मिड पॉइंट R है। तो हमने मिड पॉइंट थ्योरम में यही पढ़ा था, और इसका ये थर्ड साइड है AC। तो किसी भी ट्रायंगल के दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट ये थर्ड साइड के पैरेलल और हाफ होती है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि ये SR क्या होगा दोस्त, ये पैरेलल होगा AC का। ठीक है ना, यानी थर्ड साइड के, और इस तरह से SR बराबर AC/2। ठीक है ना दोस्त, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। ठीक है, और उसी तरह से दोस्त अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, तो ये भी यानी ट्रायंगल, अगर हम ABC की बात करें, इस ट्रायंगल की बात करें, ठीक है दोस्त, तो इसमें भी हम वही चीज़ देख रहे हैं कि देखिए अब यहाँ भी हम वही देख रहे हैं। अगर हम दोस्त इस ट्रायंगल की बात करें, देखिए तो इसमें भी हम क्या देख रहे हैं कि ये ट्रायंगल का दो साइड AB और BC अगर लें तो इसका मिड पॉइंट P और Q है। ठीक है ना, और PQ क्या है, दोनों के मिड पॉइंट को मिलाने वाली एक लाइन सेगमेंट है, तो वो थर्ड साइड के क्या होगा, पैरेलल होगा और उसका हाफ होगा। ठीक है ना, यही मिड पॉइंट थ्योरम है। ठीक है, हमने ऊपर में पढ़ा था। तो इस तरह से दोस्त ये भी क्या हो जाएगा हमारा PQ, यानी दोस्त PQ
पैरेलल टू AC एंड PQ बराबर AC/2। ठीक है दोस्त। अब AC/2 बराबर SR भी है, AC/2 PQ भी है। तो इस तरह से जब राइट पार्ट इसका बराबर है तो लेफ्ट पार्ट भी तो बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा PQ बराबर ये SR भी हो जाएगा। और चूँकि दोस्त इसके पैरेलल ये है और इसके पैरेलल ये लाइन है, तो ये आपस में तो पैरेलल भी तो हो जाएगी। ठीक है दोस्त। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि हमारा अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एक पेयर साइड अगर आपस में पैरेलल और बराबर हो जाए तो दोस्त वो क्वाड्रिलेटर एक पैरेललोग्राम होता है। ये क्वाड्रिलेटर हमारा एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक है दोस्त। तो वही यहाँ पे हमें ये थर्ड पार्ट में प्रूव करना है कि PQRS इज ए पैरेललोग्राम। तो चूंकि एक साइड एक पेयर अपोजिट साइड इसका बराबर और पैरेलल है तो ये हमारा ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक है। और PQ बराबर SR, तो हमने ये भी देख लिया कि ये राइट पार्ट बराबर है तो ये भी पार्ट हमारा बराबर हो जाएगा, यानी PQ बराबर SR हो जाएगा। तो ये हमारा पार्ट प्रूव हो गया। ठीक है ना, ये तीनों पार्ट प्रूव हो गया। तो इस तरह से हम इसको प्रूव कर लेंगे। ठीक है दोस्त। तो इसको लिख लिया जाए। तो दोस्त हमने इसको लिख लिया कि लेट ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। ABCD हमारा क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है ना। PQR एंड S बी द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB BC CD एंड DA। और दोस्त PQRS, ठीक है ना, इस साइड AB का मिड पॉइंट P है, BC का मिड पॉइंट Q है, CD का मिड पॉइंट R है और DA का मिड पॉइंट S है। तो हमने इसको लिख लिया। ठीक है ना। AC इज़ द डायगोनल। AC हमारा क्या है, ये हमारा इसका डायगोनल है। ठीक है दोस्त। अब दोस्त अगर हम प्रूफ की बात करें तो हम इसको लिख सकते हैं। देखिए प्रूफ में तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि SR पैरेलल टू AC एंड SR बराबर AC/2। ठीक है ना। तो इसको लिख लेंगे बाय मिड पॉइंट थ्योरम। बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो दोस्त हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के, अगर हम ट्रायंगल में बात करें इस ट्रायंगल में, तो किसी भी ट्रायंगल के दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट हमेशा थर्ड लाइन के पैरेलल और हाफ होती है। ठीक है दोस्त। तो इस तरह से मिड पॉइंट थ्योरम से हमने SR पैरेलल टू AC, ठीक है दोस्त, एंड SR बराबर AC/2। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ठीक है दोस्त। सिमिलरली इन ट्रायंगल अगर हम ABC की बात करें, इन ट्रायंगल ABC, और यहाँ था दोस्त इन ट्रायंगल ADC। ठीक है दोस्त। हाँ, यानी हम इस ट्रायंगल में बात कर रहे थे। ठीक है दोस्त। अब दोस्त अगर हम इस ट्रायंगल में बात करें दोस्त, तो ये हमारा हो जाएगा PQ पैरेलल टू AC एंड PQ बराबर AC/2। तो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है ना। और इसी को लिख लेंगे बाय मिड पॉइंट थ्योरम। बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है दोस्त। तो ये मिड पॉइंट थ्योरम से हमें दोनों मिल गया। अब फ्रॉम 1 and 2 तो हम क्या देख रहे हैं दोस्त कि दोस्त AC/2 यानी SR बराबर AC/2 और PQ बराबर AC/2। ठीक है दोस्त। और SR AC के भी पैरेलल है और ये PQ भी AC के पैरेलल है। तो यानी ये सभी तीनों आपस में पैरेलल भी होंगे। ठीक है ना दोस्त। और इस तरह से हम बोल सकते हैं कि SR बराबर PQ। ठीक है ना। चूंकि ये राइट पार्ट बराबर है AC/2 तो इसका मतलब SR भी तो PQ के बराबर है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 हम बोल सकते हैं दोस्त कि SR बराबर PQ, SR
बराबर पी क्यू एंड एस आर पैरेलल टू पी क्यू। ठीक है दोस्त, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं इसके बराबर ये हो गया और इसके पैरेलल भी हो गया। सो क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है दोस्त, तो हम बोल सकते हैं कि हमारा ये पी क्यू आर एस ये हमारा जो क्वाड्रिलेटरल है एक पैरेललोग्राम होगा। ठीक है ना दोस्त, तो यहाँ पे लिख लेंगे कि वन पेयर ऑफ opposite side are equal and parallel, then the quadrilateral will be a पैरेललोग्राम। ठीक है दोस्त, तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में उसका अगर एक अपोजिट पेयर, ठीक है ना दोस्त, आपस में बराबर और पैरेलल हों तो दोस्त वो पैरेललोग्राम होगा। तो इस तरह से ये हमारा प्रूव हो गया। ठीक है ना दोस्त, तो ये भी हमारा पार्ट प्रूव हो गया। और एस आर बराबर पी क्यू, तो ये हमारा सेकेंड पार्ट प्रूव हो गया। ठीक है दोस्त, और ये फर्स्ट पार्ट भी यहाँ हमारा प्रूव हो गया कि एस आर पैरेलल टू ए सी। तो दोस्त यहाँ एस आर पैरेलल टू ए सी, तो ये हमारा प्रूव हो गया, प्रूव्ड। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया दोस्त। तो इस तरह से दोस्त हम इसको प्रूव कर लेंगे। तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे अगले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और दोस्त वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।